आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला जो कि बहुत ही अहम मुद्दा जो कि अब हो सकता है, क्योंकि अब बकरीद का समय बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आप देश भर से खबर आपको सुनने को मिल रही होगी। कभी यहाँ पर जानवरों के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो फिलहाल अभी 2024 का जो चुनाव है वो समाप्त हो चुका है। सरकार किसकी बननी थी वो बन चुकी है और जो पिछले 10 सालों में हो रहा था फिर वही शुरू हो चुका है। अगर घर गिराने की बात आती है, बुलडोजर चलाने की बात आती है, तो सिर्फ मुसलमानों के घर पर ये कार्रवाई की जाती है, एक तरफा ये कार्रवाई की जाती है और ये कोई गलत बात नहीं है। आप जहां भी सुनते होंगे, खासतौर से यूपी की अगर बात मैं करता हूं, तो वहां पर भी सिर्फ मुसलमानों पे ही और सिर्फ मजलूमों पे ही, गरीबों पे ही घर के बुलडोजर चलाया जाता है, न कि अमीरों के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। अभी हाल का मैं आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ, अपडेट देने की। तो अकबर नगर में जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर मुसलमानों के घर पर फिर से बुलडोजर चलाया जा रहा हुआ, या अतिक्रमण के द्वारा हो, या कितने कितने उस पर आरोप लगते हैं। या बहुत सरकार को एक बहाना चाहिए, जो 40 साल से 50 साल से या कई कई पुश्तों से वहां पर वो रहते आ रहे हैं, फिर भी उनको घर को गिराना, बुलडोजर से तोड़ फोड़ करना, ये सारे जो जुल्म है सिर्फ मुसलमानों के घर पर, मुसलमानों के बस्ती में ही किया जाता है। और आप लोग सोशल मीडिया पर रात दिन देखते होंगे। और दूसरी बात ये अहम है कि अभी बकरीद का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस टाइम जो है बहुत ही जानवरों से लोगों को प्रेम हो जाता है और एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरे साल भर उनको कोई प्रेम नहीं रहता, लेकिन जब भी बकरीद का जो समय आता है और उस टाइम जानवरों से इतना प्रेम हो जाता है कि मतलब कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता। बाकी वो जानवरों का वो सब कुछ करते हैं, मीट खाते हैं, हर चीज खाते हैं, लेकिन जब बकरीद आ जाएगा तो उनको कहेंगे क्यों ऐसा मुसलमान लोग करते हैं कि दूसरे का बलि का बकरा क्यों चढ़ाते हैं, दूसरे को बलि क्यों दिया जाता है, वो खुद अपना क्यों नहीं देते, जानवरों बेजुबान का बलि क्यों लेते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे आपको सुनने को मिलते होंगे। लेकिन वही आपको क्या बताए, बड़े बड़े पार्टी जो है, संस्था जो चला रहे हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको कितने फंड मिलता है आप लोगों ने चुनाव से पहले सबको पता है। लेकिन जब ये मसला आता है, जब मुसलमानों की बात आती है तो ये सब बात आती है, जब मुसलमानों के पर्व और त्योहार की बात आती है तो ये जो एक धर्म से लेकर बात बन जाती है। जब भी ऐसी कोई भी घटना होती है तो सिर्फ आवाज जब उठाने का काम होता है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही इस चीज को लेकर आवाज उठाते हैं और लोग कहते हैं कि सिर्फ ये भाजपा का ये टीम है, बी टीम है। इतने मुस्लिम सांसद पार्टी से जीत कर जाते हैं, कितने लोगों ने इस पर आवाज उठाने का काम किया। आप यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देखिए कि बस आप इन्होंने ट्वीट कर इंस्टाग्राम पर लगाकर, उसके बाद से एक्स पर लगाकर आवाज उठाने का जो काम करते हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, या संसद में भी आवाज उठाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठाते हैं। इसलिए लोगों से कहा जाता है कि अपनी क़ियादत को मजबूत करें, ताकि आपके क़ियादत और आपके अंदर से जब कोई नेता चुन कर जाएगा आपकी पार्टी से, तो खुलकर आवाज उठाने का काम करेगा और उस पर किसी भी पार्टी का दबाव नहीं होगा। जब भी देश में कोई ऐसा मसला होता है तो मुस्लिम नेता जो चुन कर जाते हैं वो बोलते हैं कि पार्टी का दबाव है, पार्टी ने मना किया है ये सब बातों पर बोलने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है लोगों से कि आप अपने पार्टी के तले आकर अपने पार्टी के लोगों को भेजने का काम करें। तो ये है जो कि देश में अलग अलग स्टेट से ये खबर निकल कर आती रहती है और जो कि जानवर से प्रेम वाली बात है वो बहुत तेजी के साथ उड़ने लगती है। इसी में आप देख सकते हैं कि अभी चुनाव का जो समय खत्म हो गया, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो कि मॉब लिंचिंग के तहत 2 लोगों को वहां पर मारा गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी तरीके से न जाने कहाँ कहाँ जो देश भर में आप सुनते होंगे कि अभी बकरीद का किसी के जानवर का गाड़ी पकड़ लेता है, कहीं पर किसी इंसान को पकड़ लेता है, किसी को दाढ़ी देखकर शनाख्त करके और उनको पता करके कि ये कौन से धर्म से आते हैं, उनको पर हमलावर हो जाते हैं, जो भी भीड़ उन पर हमलावर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चीज डेली बेस पे सुनने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जब आपका त्यौहार है, जब दूसरे धर्म के त्यौहार आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, हर चीज करते हैं, छठते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन
जब मुसलमान का त्यौहार आता है तो हर चीज से प्रेम इनको हो जाती है, और ये प्रेम सिर्फ 10 दिन 15 दिन के लिए दिखती है, उसके बाद से सारा प्रेम खत्म हो जाता है। जब अपने पर आती है तो कोई किसी से, जानवरों से प्रेम नहीं रहती। तो ये सिर्फ मुसलमानों से भेदभाव क्यों किया जाता है, ये देश में चला आ रहा। और खास तौर से अगर बात करते थे, ये 10 सालों में जो नफरत को बढ़ावा मिली है और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का जो तो तरीका पैदा किया गया है, ये 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका नतीजा भी जो सरकार अभी बनी है उसको भुगतना पड़ा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो सरकार बनाने में अपने दम पर पीछे रह गए और सहयोगी के बदौलत यह सरकार बनी। और क्योंकि जो हमलावर होते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है कि केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी सुनने वाले वहां पर लोग हैं, और जो भी ये लोग संगठन बनाकर घूमते रहते हैं पूरे देश भर में, और जहां देखते हैं कि भाई ये आ रहा है, इसकी गाड़ी आ रही, उसकी गाड़ी आ रही, रोको, चेक करो, उस पर हमलावर हो जाओ, उस पर हमला करो। तो ये कहीं ना कहीं दुखद खबर है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो गैर कानूनी चीजें हैं वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, जैसे जो जिस चीज पर प्रतिबंध है उसको नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को, लेकिन बेफजूल परेशान किसी को करना या किसी चीज के नाम पर किसी इंसान का जान ले लेना, ये कहीं से भी किसी भी तरीके से जायज नहीं है और किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। और ये आजकल 10 सालों से जो बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है, और फिलहाल ये चुनाव भी का रिजल्ट आ चुका है, फिर से लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और ये फिर से शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की जान चली गई, और कहीं ना कहीं फिर से मुसलमानों पर जुल्म का जो है वो चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। किसी मुसलमान के घर को गिराना, किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना, ये सब मुसलमानों के घर पर, गरीबों के घर पर ही किया जाता है। और खास तौर से भाजपा के सरकार, जहां वो स्टेट लेवल में जिसकी सरकार भाजपा में है, उसी स्टेट में खास तौर से ये सब देखने को मिलती है। तो ये कहीं से सही नहीं है, इसको कहीं हर जगह से रोकने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।